यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज जो संगति दी है, इकट्ठा किया है, प्रभु के पवित्र वचन को हमें सुनने हैं। सुनने के लिए हमें शांति से बैठना है, सुनने के लिए हमें एक चित होना है जो सच्चाई है। आज का जो हमारा दिन है, डे ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का दिन, बाइबल में क्या सच है, हम ये वचनों से आज देखना चाहते हैं। जैसे जो हमारा करेंसी है, हमारा जो सिक्का है, उसमें जो लिखा जाता है कि सत्य में जय है। आमीन। तो जय पाने के लिए, सच्चाई को पाना, ऐसे एक डायलॉग होता है कि आप यदि सच बोलोगे तो आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। प्रभु के वचन को हमें अध्ययन करने। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते। आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद। प्रभु सहाय करो, सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो। यीशु मसीह के नाम में पिता प्रार्थना है, और हम हर एक को आशीष देना। धन्यवाद फिर से हमें आज ये संगति दी, इकट्ठा किया, इसीलिए आपके वचन सुनने के लिए हम इकट्ठा हुए। हर एक भाई बहन दूर है, पास है, जुड़े हुए, सबका भला करना पिता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हमारा जो दिन है वो सच्चाई का दिन है। यूहन्ना 8वां अध्याय 32 पद में यीशु मसीह ने साफ किया। सारे मसीह भाई बहन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ये वचन सुना भी है। आप सच को जानोगे, आप सच्चाई जानोगे, आप सच जो है उसको जब जान पाओगे, जान लोगे, तब आप आजाद हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। आपकी सारी जो अंधश्रद्धा है, आपका सारा जो गलत सोच, गलत विश्वास, या आपकी जो सारी गलत फहमियां हैं, दूर हो जाएगी। आप सच जानोगे तब। तो यह सच जो है वो जानना जरूरी है। जानने के लिए सुनना जरूरी है, जानने के लिए सोचना जरूरी है, जानने के लिए समय भी हमें बिगाड़ना नहीं, लेकिन इस्तेमाल करना होगा। हमें जानने के लिए हमें सावधान होना है, और हमें जानना ही है। हमें ये जो जीवन है, इसके विषय में सारे संसार में लोग ढूंढते रहते, क्यों जीवन है, कौन है सुनता है, कौन है देखता है, कौन है जो न्याय करता है, कौन ये सारी संसार दुनिया को चलाता है, ये सब कैसे हो जाता है, कौन हमसे प्यार करता है, किस पर हमें विश्वास करना है, क्यों विश्वास करना है, ये सारा जो है, हमारा दिल धड़कता है, हमारा दिल में किसी के लिए प्यार, किसी के लिए नफरत, ये सारा क्या है, क्या ये क्या केमिकल है हमारे शरीर में जिससे हम प्यार हो जाता है। प्यार क्यों हो जाता है ये समझ में नहीं आता है। क्या अच्छा खून होता है इसीलिए, या फिर कुछ खाने से अंदर कुछ प्यार पैदा होता है, ये सोच क्यों आती है, ये सपना क्यों आता है, ये डरावने सपने कहां से आते हैं, मैं कैसे, मुझे डर, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं डर क्यों लगता है, अरे सामने भी तो इंसान खड़ा है, अरे खाली थोड़ा मोटा इंसान है, उससे मुझे डर, अंदर से डर कहां से पैदा होता है। कई बार शायद आपने सोचा नहीं होगा, पर मैं तुम्हें सोचने पे मजबूर करता हूं। ऐसी सोच जो है, डर है, प्यार है, सारा हमारा अनुभव है, ये सारा होता क्या है। प्रभु ने कहा आप सच को जानोगे। आमीन। बच्चों को आप थोड़ा शांत करवा दो तो बड़ा अच्छा होगा, आप सुनने के लिए। आमीन। यूहन्ना 8:32 तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु ने ऐसा नहीं कहा सत्य को सुनोगे, प्रभु ने ऐसा भी नहीं कहा सत्य को आपको मान लेना है। नहीं, आपको समझना है, आपको जानना है, तब भी आप सारी आपकी गड़बड़ी, आपकी सारी अंधश्रद्धा या आपका सारा गलत सोच, उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। तो संसार सच के पीछे है, सच ढूंढना चाहता है, और खुद को जो पाया है उसको सच मान के चलता भी है, पर सच्चाई गहराई में मिलती है। प्रभु ने कहा आप सच को जानोगे। यहां पे जो बात है, यदि हम इसका अध्ययन करें, 31 पद में यीशु मसीह ने के पीछे विश्वास करने वाले सारे आए। यहूदी लोग विश्वास नहीं करते थे, कई लोग विश्वास किया। विश्वास करने वाले आते हुए यीशु ने कहा, हे यहूदी लोग, आप मेरे पीछे चलते हो,
विश्वास करते हो मैं जो कुछ कहता हूं वो सारी सच 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 बात है? भूत ऐसा होता है, वैसा होता है, परमेश्वर ऐसा है, उसको ये पसंद है, ये नहीं भाता है। परमेश्वर के बारे में, संसार के बारे में, आत्माओं के बारे में प्रभु यीशु अपने लोगों को सब कुछ सुनाता था और लोग सुनते थे। ऐसा होता है। ओके, हमने तो सोचा जो भूत होता है उसको तो सिर नहीं होता है। ये आपने कुछ नया लाया है प्रभु, ये क्या है? ओ ऐसा होता है, उसको हाथ पैर, हाँ, ऐसा आत्मा को शरीर नहीं होता है, दांत बात नहीं होता है। तो ये क्या है प्रभु? आप अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। लिखा है 31 पद में, तब प्रभु यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, आपको बना रहना है, चलते रहना है, बस मानते रहना है, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो आप सचमुच मेरे चेले हो जाओगे। मैं जो मानता हूं आप भी मानने लग जाओगे, मैं जो बोलता हूं वही बात आप सुनाओगे, तो मेरे चेले हो जाओगे। और आगे 32 में कहा, तुम सत्य को और जानोगे आप सच को जानोगे। मेरे पीछे आओ, मानना सुनना पहले, और आप जानोगे सच को, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो सच कैसे हमें पता चलता है? जब तक कोई हमें कहे नहीं, जब तक कोई हमें हम जो मानते उसके विरुद्ध की बात न सुनाए, या फिर हम जो मानते उसके विषय में और ज्ञान शायद दे, यदि कोई हमारी आंखें खोल दे, यदि हमें और प्रकाश उजाला ज्ञान हमारी जो सोच है उसके विषय में दे, यदि कोई हमारी जो मान है, हम मानते हैं, सच सोचते हैं, उसके विरुद्ध में या फिर उसके बारे में चर्चा करे, या फिर जो हम गलत है इसको ये कंफर्म करा दे, या फिर कहे उसकी, ओके हम सारे इंग्लिश लोग हैं, हमें तो हिंदी आता नहीं है। क्या लिखा है? कंफर्म। क्या है? नहीं, यहां पे लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, कोई हमें खातरी करवा दे, यही गुजराती आया है, पुष्टि करवा दे। ये सारी सृष्टि का मालिक प्रभु है, आमीन। तो वो यदि वो मालिक हमें पुष्टि करवा दे और हमारी जो अज्ञानता है उसमें बता दे कि आप गलत हो, तो हम सच को जान पाएंगे। हम जो कुछ मानते हैं हमें लगता है यह सच है, हमें जो विश्वास किया है हमें लगता है हम सही है, पर जब सच को जानते हैं, गहराई में सोचते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, सोचते रहते हैं। अच्छे लोग होते हैं जो सोचते हैं। कई बार लोग हमें कुछ कहते, हम सोचने लग जाते, ये क्यों कहा, इसने कहा तो ये शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये कहना क्या चाहता है, ऐसे करके लोग सोचते हैं। हमें वचनों का अध्ययन करना है, परमेश्वर की बात को सोचना है, चर्चा करना जरूरी है, तभी हम सच को पहचान पाएंगे या जान पाएंगे। जो लोग संसार में वो चर्चा करना नहीं चाहते, बहस करना नहीं चाहते, उसकी बात को छेड़ना नहीं चाहते हैं, जो मानते हैं तो मानते रहते हैं, लेकिन जब चर्चा होती है, जब उसका विरोध होता है, या फिर उसकी जो हमारी बात है, सामने की जो बात है, उसका जब दोनों के विषय में की बात का गहराई जब हम जानते हैं, जाते हैं उसमें, तब हमें कुछ समझ में आता है कि हम कहां पे है और सामने वाला कहां पे है, हम गलत तो नहीं है। ये तब समझ आता है जब हम बहस करते हैं, और बहस करने में हम हार जाते हैं, तब पता चलता है कि सही में तू सच्चा है, मैं हार गया। सच कभी हारता नहीं है, सच जीतता है, जो सिक्के पे लिखा जाता है, सत्य में विजय, आमीन। यदि हम भी किसी के साथ चर्चा करें, हम मानते हैं कुछ और उसका चर्चा करेंगे, और यदि सामने वाला और अपना जो सच है उसके विषय में और उजाला दे, और हमारी सच्चाई जो हम मानते हैं, और हम रुक कर छोड़कर यहां आ जाए, ये कहने लगे कि बस बहस नहीं करनी है, ज्यादा दिमाग मत बिगाड़, मेरी दिमाग मत पका, या हम कह दे मुझे कोई जवाब देना नहीं है, मुझे कुछ समझ ज्यादा नहीं है उसके विषय में, तो आप हार गए। तो सच को जानोगे, यानी उसकी बड़ी गहराई जो है वो
होनी जरूरी है, तब भी हम सच में टिक के रहेंगे। यदि हमारे पास सचमुच नहीं है तो हम बहस नहीं कर पाएंगे और वो विषय के बारे में ज्यादा लंबी खींच नहीं पाएंगे। और हम जो विश्वास करते हैं उसको हम यही कहेंगे, देख तू अपना जान मैं अपना जानूं, बस मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी है। हम हार के लौट जाएंगे। जीतने वाला सामने वाले को जीत लेता है। पहला तिमोथी 2:4 में पौलुस कहता है परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। सब मनुष्य का उद्धार हो जाए, क्योंकि वे सारे बंधन में है। कैसे? और वे सत्य को भली भांति सत्य को भली भांति पहचाने कि जिससे उद्धार हो। सच को जान ले, उद्धार पाए, सच को जान ले, मुक्ति पाए, सच को जान ले और आजाद हो जाए। सारे लोग सच को जाने, परमेश्वर की मर्जी है। आमीन। और सच को जानने के लिए लड़ाई नहीं जरूरी, ज्ञान जरूरी है। सच को जानने के लिए बहस बराबर है, जरूरी है। हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विश्वास है, हम जो मान लिया है, हमने जो मान लिया है कि मेरा सच है, तो फिर बनता है हमें वो सच को हमें उसके पुष्टि करनी है। आमीन। परमेश्वर खुद प्यार करता है, चाहता है कि इंसान सच को ढूंढने लगे, कैसे भी सच के पास आ जाए। यदि आप सच्चे हो तो आप को मानेंगे, लोग मानेंगे। यदि आप मानते हो, विश्वास भी करते हो, तो क्या आप उसके बारे में बहस करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने विश्वास के लिए लड़ने के लिए, उसके सामने उसके विषय में चर्चा करने के लिए, या फिर अपनी जो बात आपने जो माना है उसके विषय का ज्ञान देने के लिए या फिर सीख देने के लिए, क्या आप तैयार हो? हम जो सच मान चुके हैं, मान लिया है, आगे बढ़ना शायद नहीं चाहते होगे। यिर्मयाह 5:1 में लिखा है, आप जाओ, सड़क पे जाओ, यरूशलेम में जाओ, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो। क्या देखो? उसके चौकों में ढूंढो। अरे ढूंढो, क्या ढूंढो? यदि कोई ऐसा मिल सके, एक इंसान मिल जाए जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो। सच्चाई की खोज करने निकला है। भाई कहाँ निकले? मैं पूरा देश ढूंढने। अरे अच्छी बात है। और बोले क्या ढूंढने निकले हो? कई लोग क्या क्या ढूंढते रहते। बोले यहाँ पे ज्यादा तो आता है। बोले यहाँ पे नए कोई आए? हाँ आए ना। नए जैसे कोई आते हैं ना, ये बहुत सच बात है। जैसे कोई नया परिवार आए उसमें देखते रहते हैं। अपनी बात करो तो अलग बात है, पर आपकी बात करो तो बोले कपड़े क्या क्या लगाए। ओके, माँ बेबी भी है। अच्छा, देखो ढूंढते रहते कौन बाजू में रहने आया है। तो अंदर नहीं झांकते, बाहर ही झांक लेते, कपड़े बाहर निकाल ले। बोले हाँ ये लोग आए, नए आए, कैसे हो, कब आए, कहां से आए। ढूंढते हैं। जवान लोग अलग ढूंढते हैं, बच्चे अलग ढूंढते हैं। बच्चे क्या ढूंढते हैं? वो लटका है, मुझे दो दिलवाओ। सबकी ढूंढ, सबकी सोच अलग है। यहां पे लिखा है परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं, जा यिर्मयाह तू यरूशलेम जा, सड़कों पे जा, और कोई खोजी है तो देख ले। कौन, किसके बारे में लिखा है? सच का खोजी। क्या लिखा है? जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो। आमीन। तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा, माफ कर दूंगा। सच का खोजी जरूरी। आमीन। आज ज्यादातर इंसान कुछ कुछ अलग खोजता है। कई सारी किताबें निकली है सफल होने का। बोले ये बुक तो लेनी पड़ेगी, ये वाला सफल होने का लोग चाहते, खोजी है, सफल होने का राज ढूंढते, लड़की को पटाने का राज ढूंढते हैं, धनवान होने का, अमीर होने का राज ढूंढते हैं, सब कुछ खोज करते रहते। यही मेरे असली माँ बाप है। मुझे खोजना तो पड़ेगा ही। कई क्या क्या खोजते हैं लोग और कहते हैं देखो लकीर कितनी शादी है, देखो मुझे दिखाओ, मुझे मैं खोज रहा हूं कौन मेरी बीबी होगी, कैसी बीबी होगी। ऐसे खोजते रहते हैं। शादी हो जाती फिर भी खोजते, ये लगती नहीं है, दूसरी आई है, वो आने वाली थी। क्या क्या
परमेश्वर चाहता है खोजो और सच खोजो। कौन सच को ढूंढता है? हमारा जीवन मकसद ये होना चाहिए, मैं सच का खोजी हूं। बोलो, मैं सच का खोजी बनना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। यिर्मयाह को कहा, ऐसा कोई मिले तो मैं माफ कर दूंगा। ऐसा मुझे दिखा, ऐसा कोई इंसान मुझे दिखा जो सच खोज रहा है। वचन पढ़ा, मान लिया, अरे भाई आप खोजो, अच्छी तरह से उसका अध्ययन करो। आपने पा लिया है, लेकिन और गहराई में जाओ। परमेश्वर के मन में क्या है? उसने बात की, उसने कुछ कहा, तो वो क्या कहना क्या चाहता है, इसमें हमारा दिल मन लगाना है। आमेन, आमेन। भजन संहिता 51 51:6। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर, आप तो हृदय की सच्चाई जो निकलती है वो देखकर प्रसन्न होते हो आप। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और तू चाहता है, और तू प्रभु मेरे मन में अच्छा ज्ञान सिखाता है। मेरे अंदर भीतर को तू ज्ञान सिखाता है। और तू सच, जो सच है वो तू ढूंढता है कि किसके मन में, किसके दिल में खोजी दिल है। आमेन। जो सच है वो परमेश्वर है। भजन संहिता 25:5। इसीलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे अपने सत्य पर चला और तू शिक्षा अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, और शिक्षा भी दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर तू है। परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और मैं दिन भर तेरी ही बात जोता और रहता दिन भर मैं तेरी ही इंतजार में हूँ, तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। आमेन। कि कब तू मुझे सिखाए, सच सिखा। तो बैठना है, सच सीखना है, बैठना है, सच सुनना है, बैठना है, पूरे हृदय से बैठना है और सच ढूंढना है। आमेन। तो प्रभु ने कहा, आप सच को जानोगे, सच को जानोगे। तो ऐसा कौन है जो सत्य को खोजने के लिए निकला है? ऐसे लिखा है, जो मुझे ढूंढते नहीं थे, वो नहीं चाहते थे ये यहोवा मुझे मिल जाए, परमेश्वर। कई लोग ऐसा मरने के बाद ढूंढते, अरे कोई भगवान में जिसकी भक्ति इतने साल धरती पर की, अरे कोई भगवान अपना, वो भगवान वो यहां मुझे मिल जाए। खोजी होते कि मैं जो मानता था जिसको भगवान, वो शायद मरने के बाद वो मुझे कहे तथास्तु, या फिर वो मुझे कहे कुछ मिलके बोले सलाम, कुछ कहे, पर वो तो मिलता ही नहीं है। जो मुझे खोजते नहीं थे वे, उनको मैं मिला। आमेन। तो शायद हमें पसंद ना हो यीशु मसीह और उसकी बात ना सुनना चाहते हो, और हम चाहते हैं कि नहीं मेरा सच है, पर फिर भी जो खोजते नहीं उनको भी प्रभु यदि अनुग्रह दे तो प्रभु उनको मिलता है, सच्चाई उसको मिलती है। यदि आप सच पाए हो तो 3 बात कहूंगा। एक, आप सच को आराम से बिना डरे सिखाओगे, कहोगे। आमेन। यदि आपके पास सच है तो आप डरोगे नहीं, आप आराम से डर बिना सिखाओगे। दूसरी बात, यदि कोई भी आ जाए आपके साथ चर्चा करे, बड़े लोग आए, साधारण लोग आए और ज्ञानी लोग आए, फिर भी आप हरा पाओगे। और तीसरी सच्चाई, यदि आपके पास सच है तो लोग आप का सुनेंगे, आपसे बहस करना बंद कर देंगे। आमेन। देखो ये पढ़ना है, बाइबल में यही बात है। मत्ती सुसमाचार 22:16 में कई लोग आए और यीशु को फंसाने के लिए, यीशु को उलझन में डालने के लिए पूछा। किसी में से खड़ा होकर कहा, हे यीशु, हाँ ये सच बात है, आप किसी का डरते नहीं हो, आप सच्चाई से परमेश्वर की बात सिखाते हो, आप में डर नहीं है, ये बात सच है, और आप किसी के मुंह भी नहीं लगते। क्या लिखा है? हे उपदेश 22:16। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ प्रभु के पास यह कहने को भेजा, हेरोदियन आए और यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है
और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, परवाह नहीं करता। क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। आमेन, आमेन। तो जो सच होता है, जिसके पास सच होता है, उसके ये बात देखते, लोग देखते, इसके पास सच है और ये सामने से जवाब दे देगा। दूसरे एक सच्चाई देखते, सवाल आया और वहां पे लोगों ने कहा क्या कैसर को कर देना है उचित है या नहीं। फिर प्रभु ने उसको जवाब दे दिया और 22 पद में लिखा है सब उसके जवाब से बड़े अचंभित हो गए। यह सुनकर उन्होंने अचंबा किया और प्रभु को छोड़कर चले गए। भाई इससे बहस नहीं करनी, हार गए। एक टोली आई, हार गई। दूसरी टोली आई, देखो 23 में सदुकी आए। अभी इसको ये वाले आ जाओ, आप यीशु को हरा के दिखाओ। सदुकी आई 23 पद में उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, प्रभु के पास आए और उससे पूछा, सवाल किया क्या पुनरुत्थान है, क्या पुनरुत्थान है? कोई मर गया तो क्या उसका उसके साथ शादी होगी? अरे 7 थे, एक जन को, एक 7 भाई थे, एक औरत थी, अभी वो सारे मर गए तो किसकी बीबी होगी? ऐसे सवाल किया, वे भी चुप हो गए। देखो 34 पद। जब फरीसियों ने सुना कि प्रभु यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया, उनको भी बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। अभी तो छोड़ना नहीं है इसको। ये जो कहता है मेरे पास सच है, परमेश्वर के पास से आया है, हम जाएंगे। अब फरोसी जाते हैं। देखो 41। जब फरीसी इकट्ठे थे तो प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, प्रभु ने कहा तुम भी आए हो मेरे सवाल करने। अब मैं तुम्हें कहता हूं दाऊद का बेटा है या परमेश्वर का बेटा? दाऊद का बेटा या ये परमेश्वर का मसीह है? ऐसे करके प्रभु ने सवाल किया। 46 यानी 40 पद में ये फरोसी लोग चुप हो गए। क्या लिखा है? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर प्रभु से कुछ पूछने का साहस न हुआ। हार गए, सदुकियों हार गए। अरे हेरोद के में से आने वाले वो हार गए, साधारण लोग हार गए। और जो फरोसी बाइबल स्कॉलर खुद को कहते हैं, दूसरे को सिखाने वाले मानते थे, वो भी हार गए। तो जिसके पास सच होता है वो डरता नहीं है। जो सच होता है वो प्रमाण भी देता है। वो सबके साथ बहस करने के लिए तैयार होता है। और जिसके पास सच होता है उसके सामने फिर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो जीत लेता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो यदि आपके पास सच है तो आप बहस करोगे। संसार में कई लोग कहते हैं मुझे बहस नहीं करनी है, नहीं मुंह नहीं लगना है, छोड़ो ना। अरे नहीं, बात करे। आमीन। यूहन्ना 8वां अध्याय 40 पद में प्रभु ने कहा आप मुझे मार डालना चाहते हो, क्यों? हार गए। आप हार गए, इसीलिए आप मार देना चाहते हो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर की ओर से जो सच सुना वही तो कहता हूं। 40वां पद। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो। अभी हार गए ना, बातें में हार गए, चर्चा में हार गए। आपका सच जो था वो सच नहीं है, और मैंने जो कहा ये सारा सच है। मेरे साथ बहस करने में आप हार गए, तो आप ये मनुष्य को मार डालना चाहते हो। जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। अब्राहम ने तो ऐसा नहीं किया था। बहस की होगी लेकिन ऐसे मारने की बात नहीं की। ये ढूंढ लेना पर पुराने नियम में यीशु मसीह ने जब जिक्र किया, अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, तो क्या नहीं किया ये ढूंढना, ये आपकी बात है। आमीन। अच्छा, यहां पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने साधारण लोगों से कहा, यहूदी लोगों से कहा आप मुझे मारना चाहते हो। तो जो लोग हार जाते हैं, बहस में हार जाते हैं, चर्चा में हार जाते हैं, सवाल जवाब में हार जाते हैं, और चमत्कार करने में भी हार जाते हैं, उनका जो झूठ है वो पकड़ा जाता है, तब वो हार कर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सच होते वो डरते नहीं है, वो तैयार है बहस करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की ओर से जो सच मैंने सुना, वो परमेश्वर कौन है उसके विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, बाइबल शास्त्र में से जो सारे बाइबल के लोग थे, सच, वो जीवन का सच, शैतान, ये दुष्ट आत्मा, इसके बारे में सच्चाई, अनंत स्वर्ग नरक, ये जो सच्चाई, ये सारी बातें प्रभु ने कही। यूहन्ना
जो चेला है वो कहता है, पत्री में अपने सुसमाचार में लिखता है, पहला यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ये प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, वो यीशु आया हमारे बीच में रहा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हमने उसकी महिमा देखी, जैसी पिता के इकलौते की जैसा महिमा। पिता ही हो या पिता समान वैसा, अरे तो इंसान था पर बेटा हो वैसा हमने उसको देखा, और कृपा और सच्चाई से भरपूर परिपूर्ण था। बोलो कृपा से, अनुग्रह से और सच्चाई से भरा हुआ था। इसीलिए 17 पद में लिखा है, मूसा के द्वारा तो नियम आया, लेकिन ये यीशु जो हमारे बीच में रहा, उसके जरिए तो सच्चाई 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 ही निकली। आमीन। उसने परमेश्वर की सच्चाई बताई, पवित्र आत्मा के विषय में सच्चाई बताई, ये दुष्ट आत्मा जो आत्मा दूधते रहते उसकी सच्चाई बताई, अनंत में क्या होने वाला है उसकी सच्चाई बताई, इंसानों का जीवन क्या होना चाहिए इसकी सच्चाई बताई, और सारे सच्चे सेवक कौन है उसकी सच्चाई बताई। बाइबल शास्त्र में सारा बात लिखा है, उसकी गहराई सच्चाई बताई। कई लोग बाइबल में नहीं मानते हैं, तो उनको ये मानना है वो सच है, बाइबल वो हमें बताना है। आमीन। तो यहां पे 17 पद में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो यीशु सच्चाई लेके आया, कहता रहा, सुनाता रहा। आमीन। तो हमें भी सच जो सुना है वो कहना है। निकोदेमस रात को यीशु के पास आता है, वो भी एक बड़ा इंसान है, एक फरोसी है, बाइबल जानने वाला, सिखाने वाला। यूहन्ना 3:11 प्रभु ने कहा, निकोदेमस मैं सच सच तुझसे कहता हूं, देख हमने जो सुना, हमने जो देखा, मैं परमेश्वर के पास से आया, और जिसकी पुष्टि हो गई है वो सच हम सुनाते या कहते। 11 पद, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ निकोदेमस कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। तो आप यदि सच जानते हो या पाया हो तो आप उसकी गवाही दोगे। इसलिए क्या कहा जाता है पता है क्या? भाई कौन है इसकी गवाही देने के लिए? कोई है? बोले हाँ मैं हूं। तो ऐसे गवाह कब होते हैं? जो सच होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो प्रभु कहता है जो सच है उसकी गवाही देने के लिए मैं हूं, पर आप यकीन नहीं करते हो। और मेरी गवाही जो है उसमें जो बाइबल है, शास्त्र है, वो भी मेरा आधार है। परमेश्वर भी मेरी सहायता करेगा, कुछ होगा तो चिन्ह दिखा के। पवित्र आत्मा भी है जो आपके दिल में मेरी जो सच्चाई है वो छपा देगा, या फिर वो आपको मानने के लिए मजबूर कर देगा। परमेश्वर चिन्ह बताएगा मेरी सच्चाई के लिए। शास्त्र उठाओ, उसमें से भी मेरी सच्चाई आपको पता चलेगी, मैं कहता हूं। और पवित्र आत्मा भी आपको मेरी जो सच्चाई है उसमें समझने के लिए, मानने के लिए वो आपको प्रेरणा प्रेरित करेगा। हम कई बार हमारा सच सुनाना चाहते हैं पर पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, तो आप मत बोलो। परमेश्वर यदि आपके सच्चाई में टेका न दे, कोई क्या कहते हैं टेका को? बहुत अच्छा सुनते हो, प्रेज गॉड। आप जो कहते हो उसमें यदि वो मदद न करे, सहारा ना बने, आपके सच्चाई में वो कोई चिन्ह न बताए, तो आपका सच सच नहीं है। शास्त्र में भी आपको बताना है, इसमें से ही बताना है आपकी सच्चाई क्या है। आमीन। और पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा सुनने वाले में, सामने जो विरोध करता है उसके दिल में भी, कि वो खुद मान लेगा ये बात आपने ये सच बोला। ऐसे आपने देखा होगा, ये सच है, ये तो भाई सच है। आमीन। तो वैसा पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देता है, समझ देता है, तब हम सच को मान सकते हैं। निकोदेमस को प्रभु ने कहा हमने सुना, बताया। 12वां पद,
देख निकोदेमस, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते हो, यहाँ की बात बताई। तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें स्वर्ग कहूँ, में ऐसा है, स्वर्ग में वो है, स्वर्ग में यहाँ जाते हैं, वहाँ पे यह रास्ता ये है, वहाँ पे भी ये झाड़ है, यहाँ पे ये नदियाँ है, तो फिर कैसे विश्वास करोगे? आप विश्वास नहीं करोगे। क्यों विश्वास नहीं करोगे? सच बात तो ये है कि आप मेरे नहीं हो, इसलिए विश्वास नहीं करोगे। हमें विश्वास दिलवाने के लिए परमेश्वर चमत्कार करता है। हम सच्चाई पर विश्वास करें इसलिए पवित्र आत्मा मदद भी करता है। हम सच पर विश्वास करें इसलिए बाइबल भी है, शास्त्र भी है, आमीन, कि जिससे हमें सच पर यकीन हो। इसीलिए वो ये सारा जो सच है वो हमें मदद करता है। सेवक होगा वो मदद करेगा, परमेश्वर मदद करेगा, पवित्र आत्मा भी आपके दिलों में समझ देगा, समझ खोलेगा। वचन भी है जो सच है वो आपकी सहायता करेगा कि जिससे आप विश्वास करो। हम किसी को सच मानने के लिए मारते नहीं, हम किसी को सच बताने के लिए हम डराते भी नहीं, और कोई विश्वास करे इसीलिए किसको धमकाते भी नहीं। कई बार हमने सुना है क्रिश्चियन बनाने के लिए, मसीह के पीछे चलाने के लिए ये लोग, ऐसे लोग कहते हैं, भाई जबरदस्ती करते। गलत बात है। बाइबल पूरा मसीह लोग जैसे जानते हैं कि सच में जो ताकत है साधारण इंसान में नहीं है। वो सच ऐसा है कि लोगों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो मानते ही है, मानना ही पड़ता है। कोई मार कर क्रिश्चियन नहीं बनाता, क्योंकि सच ऐसा है जो प्यार से जब कहा जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके विषय में अच्छी तरह से उसकी ज्ञान दिया जाता है, तब सारे लोग मान लेंगे। परमेश्वर खुद चाहता है सब लोग सच को मान ले और सारे लोग सच के खोजी हो जाए और सच को पाले। परमेश्वर की मर्जी है। इसीलिए जो सच कहता है उसमें परमेश्वर उसकी सहायता करता है कि ये विश्वास नहीं करता, इसको सिखा, समझा, सुना, जिससे वो भी मान ले। तो जब तक आप सच कहोगे नहीं तब तक लोग सुनेंगे नहीं। बहस न करोगे तो, चर्चा न करोगे तो मानेंगे नहीं। पवित्र आत्मा मदद करेगा, परमेश्वर मदद करेगा, बाइबल के वचन आपको सहाय करेगा, जिससे लेकर हम लोगों को सच्चाई कह सकते हैं। संसार में लोग हैं जो नहीं पसंद करते सच्चाई को। ये एक सच्चाई है। भजन संहिता 52 यानी 52:3, तो भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। लोग ऐसे हैं, झूठ से प्यार, इतना प्यार वो झूठ को लेकर कि उसको ही सच्चा मान लेते। मरने दम तक, मरते दम तक मैं तो, मुझे मिलेगा। अरे गलत फहमी में मत रहो, झूठ को मत अपना लो, क्योंकि कई लोग झूठे झूठे ख्वाब, झूठी झूठी बातें, झूठे झूठे आशा, झूठी झूठी ज्ञान ऐसे देकर लोग उस पर ऐसे टिके हैं, उसको सब कुछ मानते हैं और आखिर में वे मर भी जाते हैं। हमें जो सच मिला है हमें वो सिखाना है। पहला यूहन्ना पत्री उसका 3 अध्याय 18 पद में लिखा है, छोटे मेरे बच्चों सुनो सुनो। यूहन्ना क्या कहता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, जीभ से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। हमें सच में प्यार है तो सच्चा प्यार होना जरूरी है। आमीन, आमीन। तो जो यदि हम सच फैलाना चाहते हैं तो प्यार से फैलाना है, और प्यार भी करना है, सच को प्यार करना है। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:10 में अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। यहां पे पौलुस कहता है कि एक समय आएगा लोग झूठ को, दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 10वां पद, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। तो शैतान आएगा, उसका जो मसीह विरोधी जो है वो भी आएगा, और क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। ऐसा चमत्कार करेगा कि लोग सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे, जिससे उनका उद्धार होता। वो लोग ने सच को ग्रहण न किया,
जो सच है उससे उद्धार होता है, ग्रहण न किया। फिर से पढ़ेंगे। और नाश होने वाले के लिए, वो तो नाश होने वाले लोग हैं, इसीलिए सच पर विश्वास नहीं किया। 11 पद। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली आत्मा सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। झूठ की प्रतीति करे, झूठ पर मान लिया, झूठ ही हमारा बराबर है, सच है, ऐसे चलेंगे लोग, क्योंकि वे नाश होने वाले लोग हैं। तो जो नाश होने वाले लोग हैं वो झूठ की प्रतीति करते, उसको मान लेते, चाहे आप कितना भी जोर लगा दो, चाहे आप कितना भी चमत्कार हो कर दो, चाहे कितना भी आप ज्ञान दे दो, उजाला दे दो, फिर भी वे जो नाश होने वाले हैं वो कभी भी यकीन नहीं करेंगे, छोड़ दो। मीखा 3:2 में लिखा है, तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते आप हो। तो बुराई से प्रीति रखते हैं। ऐसे दुनिया में लोग हैं जो बुराई को बड़ा प्यार करते हैं कि मैं बुराई छोड़ूंगा नहीं, मैं बुराई की राह पे चलूंगा। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। तो यहां पे मान लो ऐसा, आपको इतना प्यार है झूठ से और सारी बुरी बातों से। यूहन्ना 3:19 में यीशु मसीह ने कहा, मैं उजाला आया, फिर भी आपने मुझे चाहा नहीं, आपने मेरा सच्चा को माना नहीं। आप अंधेरे के लोग थे, आपको अंधेरे से इतना प्यार था कि इसीलिए आपने मेरा विरोध किया। 19वां पद। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, आपको दंड मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों? कि ज्योति जगत में कारण आई यह है, ज्योति जगत में आई, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आप किसको अधिक? आप तो कहते हो मैं यीशु को भी प्यार करता हूं। आप गलत हो। आप यीशु को भी कैसे हो सकता है? आपको यीशु को ही प्यार करना है। अंधेरे उजाले अलग है। यहां पे लिखा है दंड इसीलिए मिलेगा क्योंकि लोगों ने ज्यादा प्यार अंधेरे से किया, उजाला आया फिर भी। तो जब कोई सच कहता है, सिखाता है, हम फिर भी नहीं मानते, तो हमने अंधेरे से प्यार किया है और हमने झूठ को बड़ा प्यार दिखाया है, गलत बातों को हमने छोड़ा नहीं है, इसीलिए दंड होगा ही होगा। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:26 में, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मैं सच कहता हूं, विश्वास नहीं करते हो तो आप अपने पाप में मरोगे। और यहां पे लिखा है 10:26 में, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते। आप प्रतीति नहीं करते हो। मैंने आपको समझाया, मैंने परमेश्वर की ओर से आपको काम बताए, मैं चाहता हूं और पवित्र आत्मा भी आपकी सहाय करता है। आपको समझ में आ गया कि आप गलत हो, फिर भी आप झुकना नहीं चाहते हो कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। आप मेरी भेड़ नहीं हो, इसीलिए आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पाओगे। आपको ये बात तो दिल में समझ आ गई है कि हम गलत हैं, फिर भी आपने झूठ से पकड़ के रखा है, प्यार किया है और आप मेरी भेड़ नहीं हो, इसीलिए आप विश्वास नहीं करते हो। जो चर्च के लोग हैं उनको बुलाया गया है उनको याजक बनने के लिए, और यदि हम याजक है, यशाया 61:6 में लिखा है, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। आप एक समय यहोवा के याजक कहलाओगे। और 3 मालाखी 2:7 में लिखा है, यदि आप याजक हो तो आपके मुंह से सच निकलना अवश्य है। क्या लिखा है? क्योंकि याजक को चाहिए कि याजक को क्या चाहिए? कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। आमेन। लोग पूछे, भाई आप परमेश्वर का वचन सुनाओ, सच्चाई है वो सुनाओ। आमेन, आमेन। यदि हम याजक है तो याजक के मुंह से क्या निकलना चाहिए? ज्ञान की बात, शास्त्र की बात, बाइबल की बात, व्यवस्था की बात, परमेश्वर का ज्ञान हमें सिखाना है। जैसे यीशु ने कहा, मैं जो परमेश्वर की ओर से आया, जो सच्चा सुना वो मैं सुनाता हूं। तो लोग सच्चाई को जानेंगे जब आप बोलोगे, आप समझाओगे, आप प्यार से समझाओगे, और जब विश्वास करेंगे क्योंकि आप सच्चे हो, आप याजक हो। हम चर्च के लोग, हमें प्रभु ने अनुग्रह दिया है। संसार में लोग यदि सच ढूंढते हैं तो आप जाके कहोगे, पवित्र आत्मा सहाय करेगा ही करेगा, परमेश्वर भी चिन्ह बताएगा ही बताएगा। बाइबल में से आपको उसके सच्चाई कहने के लिए
आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी और आप उसमें सच में चलोगे, ठहरोगे और जयवंत भी होगे। आमीन। दूसरा इतिहास 15:3 में लिखा है, बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने कितने वाले सारे साल इज़राइल कैसा रहा? बिना सच को, बिना सत्य परमेश्वर के सत्य परमेश्वर के बिना जिया और बिना सिखाने वाले याजक के याजक के बिना चला और बिना कितने व्यवस्था के रहे। बिना व्यवस्था चला। संसार परमेश्वर के बिना, याजकों के बिना, बाइबल के बिना आज चल रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपना याजक ठहराऊंगा जिससे तुम्हारे मुंह में जो वचन है वो लोग सुनना चाहते, सच को ढूंढना चाहते हैं। सच जिसके पास है उसको कहना है। यदि आपके पास सच है तो आपको बोलना है, हराने के लिए नहीं, लेकिन उसको परमेश्वर की राह पे लाने के लिए। आमीन। और प्रभु खुद चाहता है कि लोग सच्चाई को जाने। परमेश्वर खुद चाहता है, उसकी इच्छा है, अभिलाषा है कि आप सच को जानो, जिससे आप स्वतंत्र हो जाओ, उद्धार पाओ। परमेश्वर की ये इच्छा है कि किसी का नाश न हो, लेकिन सारे उद्धार पाए। कैसे उद्धार पाएंगे? तो जो हमने पढ़ा, पहला तीमोथी उसका 2:4 पढ़ा। परमेश्वर की मर्जी है कि हम अच्छा पढ़ेंगे। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यदि आपको पता चला परमेश्वर की इच्छा क्या है, सच को जाने, तो आपको कहना है। आमीन। आमीन। आप जब सच कहोगे प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। जो झूठ वाले हैं उनके साथ प्रभु कभी नहीं रहेगा, उनके से कोई चमत्कार भी नहीं होगा। वो चाहे पूरी शाम तक चिल्लाते रहेंगे, ए भेजो भेजो, अग्नि भेज, अग्नि भेज। देखो हमें पता है एलिया के समय में चिल्लाते रहे, मारते रहे, खून खराबा हो गया, फिर भी वहां पे बता दिया। प्रभु ने कहा क्या? सारे शेर मुंह बंद कर लो, आपको डालना नहीं आग। दुष्ट आत्मा को बांध दिया गया, चमत्कार करेंगे नहीं, करना मत। ऐसे प्रेज़ गॉड। तो कोई वहां पे मदद नहीं रहेगी, आप चिंता मत करो। आप जब सच कहते हो तो सामने वाला जो दुष्ट आत्मा पाया हुआ है वो दुष्ट आत्मा भी कुछ नहीं मदद करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर रहेगा। आप सच के साथ रहो। आमीन। एक अंतिम बात यिर्मयाह 10:10 में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, सचमुच परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, वो तो जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। और सदा का राजा, दूसरी भाषा में सच्चाई का राजा, सच्चाई का राजा वही है। आमीन। और उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तो यदि वो उसका इंसान सच कहने लगे तो समझ लो परमेश्वर वहां पे खड़ा रह जाएगा, उसके साथ, सेवक के साथ खड़ा रह जाएगा, उसको मदद करेगा। आमीन। इसलिए हमें डरना नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। तो सच को आप जानोगे, जानने के लिए समय जरूरी है, जानने के लिए सुनना जरूरी है, और जानने के लिए जिसके पास सच है खोजना उसके पास से जरूरी है। वचन है उसको भी हमें अध्ययन करते रहना है। आमीन। हरे को प्रभु आशीष दे, सहाय करे, ये बातें आप में बोई जाए, प्रभु का वचन 100 गुना आप में फलवंत हो। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते वचनों के लिए धन्यवाद। ये बातें जो सुनाई, ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, फलवंत हो। प्रभु हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करो। आज जो सच्चाई का दिन है, सच के साथ हम जुड़ना चाहते, हम सच बोलना चाहते, हम सच में प्यार करना चाहते, हमारी बात सच हो। और प्रभु जो हमने आज सुना है, सच को जानोगे तो आप मुक्ति पाओगे। संसार में लोग हैं जो सच को नहीं ढूंढते। प्रभु हमें अनुग्रह दो, हम जाके ढूंढने वाले को सच बताए, और जो खोजी है वो सच को पाएगा। आप चाहते हो नाश ना हो जाए किसी का, लेकिन लोग सच को सुने, सच की प्रतीति करे, सच को पहचाने, सच की चर्चा हो, सच बहस चले, तो प्रभु आप खड़े रहते हो, जिससे आपके सेवक जो सच्चा है उसके पक्ष में रहकर आप लोगों के दिल को जीत कर आप प्रभु लोगों को बचाना चाहते हो। ये जो बात आज सुनी प्रभु, धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, हर एक मेरे भाई बहन आशीषित हो और सच
हमारे दिलों में, हमारी जबान पर, हमारे मनों में राज करता रहे और हम सच के हर वक्त खोजी रहे। पवित्र आत्मा सहाय करो, हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष दो। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ और विश्व में जितने भी प्रभु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की गॉड ब्लेस यू। हर एक को प्रभु आशीष दे। चाहता हूं आप शेयर भी करना और फिर से सुनते रहना। आमीन। थैंक यू। Shalom.